अंतिम सूत्र, जो संसार प्रपंच को अतिक्रमण कर गए हैं, जो शोक और भय को पार कर गए हैं, ऐसे पूजनीय बुद्धों अथवा श्रावकों की या उन जैसे मुक्त और निर्भय पुरुष की पूजा के पुण्य का परिणाम इतना है, यह किसी से कहा नहीं जा सकता। यह वचन भी बुद्ध ने एक विशेष परिस्थिति में कहा। उस परिस्थिति को समझें। ये परिस्थितियां बड़ी अनूठी और सूत्र को ठीक से समझ में आने के लिए जरूरी है उनकी पूरी पृष्ठभूमि ख्याल में आ जाए। कब ऐसा बुद्ध ने कहा? एक समय भगवान श्रावस्ती से वाराणसी को जाते हुए मार्ग में एक वृक्ष के नीचे ठहरे। उस वृक्ष पर एक छोटा चबूतरा था। पास में ही खेत में काम करता हुआ एक ब्राह्मण किसान भगवान को देखकर उनके दर्शन को आया, लेकिन भगवान के चरणों में झुकने के पूर्व उसने वृक्ष के चबूतरे को झुककर पहले प्रणाम किया। शास्ता ने उससे पूछा, ब्राह्मण क्या जानकर ऐसा किए? मुझे प्रणाम किए, लेकिन मुझसे पहले चबूतरे को प्रणाम किए, फिर मुझे प्रणाम किए, ऐसा क्या जानकर किए? उस किसान ने कहा, भगवान मुझे ज्यादा तो पता नहीं, लेकिन परंपरा से चला आया हमारा यह पूज्य स्थान है, सदा से हम इसे पूजते रहे, ऐसा परंपरागत है। भगवान ने कहा, ब्राह्मण तूने यह ठीक ही किया। भगवान के शिष्य बात सुन के बहुत चौंके, क्योंकि बुद्ध सदा कहते थे चबूतरे पूजने से क्या होगा। अभी पिछले दिनों ही कोई सूत्र आया था, वृक्ष की पूजा से क्या होगा, चैत्य की पूजा से क्या होगा, मंदिर की पूजा से क्या होगा, मूर्ति की पूजा से क्या होगा, शास्त्र की पूजा से क्या होगा। तो बुद्ध तो सदा कहते थे इस तरह की पूजा व्यर्थ है। आज तो शिष्य बड़े चौंके। उस ब्राह्मण को उन्होंने कहा कि ब्राह्मण यह तूने ठीक ही किया। भगवान के शिष्य बहुत चौंके, इसमें उन्हें विरोधाभास दिखाई पड़ा। तो भगवान से उन्होंने कहा, यह पूर्व में हुए कश्यप बुद्ध की समाधि है और पूजनियों की पूजा करनी युक्त है, सदा युक्त है। फिर उन्होंने कहा, भिक्षुओं आंखें बंद करो और ध्यान करो, तुम्हारी सारी चेतना को इस चबूतरे पर लगाओ। सारे भिक्षु ध्यान करने बैठ गए, शांत होकर बैठे। चबूतरे पर उन्होंने सारी अपनी जीवन ऊर्जा को बहाया तो बड़े चौंके। ऐसा तो उन्होंने कभी ना देखा था। ऊपर से तो वो चबूतरा बस जरा सा खंडर था, ईंट पत्थर का, लेकिन भीतर अनंत ज्योति थी। उस दीन दरिद्र चबूतरे के भीतर ऐसी विराट ज्योति थी कि कोसों तक उसका प्रकाश फैला हुआ। तब उन्होंने आंखें खोली और उन्होंने भगवान से कहा, हमें समझाइए। तो बुद्ध ने कहा कि मुझसे पूर्व काश्यप बुद्ध हुए, मैं कोई पहला बुद्ध नहीं हूं। अनंत बुद्ध मुझसे पहले हो गए, अनंत बुद्ध मेरे बाद होंगे। यह पृथ्वी कभी बुद्धों से खाली नहीं रहती। मुझसे पहले काश्यप बुद्ध हुए, यह उनका चबूतरा है। और बुद्धों के लिए क्या पहला और क्या पीछा, क्या अतीत और क्या भविष्य। असली सवाल तो बुद्धत्व को नमस्कार करने का है, और इस आदमी को पता भी नहीं है कि यह किसको नमस्कार कर रहा है। लेकिन क्या तुमको पता है? तुम मुझे नमस्कार करते हो, क्या तुम्हें पता है कि तुम किसको नमस्कार कर रहे हो? अज्ञान में तो आदमी अज्ञान में ही होता है, लेकिन अज्ञान में भी यह ठीक दिशा में चल रहा है। अंधेरे में भी यह द्वार के लिए टटोल रहा है। इसे पता नहीं है कि यह चबूतरा किसका है, क्यों कहता परंपरा से चला है। लेकिन जो बात चली आई परंपरा से, जरूरी नहीं कि ठीक हो, जरूरी नहीं कि गलत हो। इस बात को ख्याल में लेना। जो बात चली आई है सदा से, जरूरी नहीं कि ठीक हो, जरूरी नहीं कि गलत हो। इसलिए प्रत्येक बात का निर्णय उस बात के ही गुणधर्म से करना। ऐसा कह देना कि जो परंपरा से चला आया ठीक है, ना समझी है, और ऐसा कह देना भी ना समझिए कि जो परंपरा से चला आया वो इसीलिए गलत है कि परंपरा से चला आया। ना तो नया सत्य होता है, ना पुराना सत्य होता है। सत्य पुराने में भी होता है, नए में भी होता है। सिर्फ कोई चीज पुरानी है इसलिए सच मत मान लेना, और कोई चीज नई है इसलिए भी सच मत मान लेना। दुनिया सदा इस तरह की भूलें करती। जैसे पूरब में जो पुराना है सो सही, पश्चिम में जो नया है सो सही।
दोनों ही बातें गलत हैं। सही के नए और पुराने होने से कोई संबंध नहीं। वेद चाहे 5000 साल पुराने हो और चाहे 50,000 साल पुराने हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? सही है 5 दिन पुराने हो तो भी सही है, और गलत है तो 50,000 साल पुराने हो तो भी गलत है। मैं तुमसे जो कह रहा हूं, अगर सही है तो सही है चाहे कितना ही नया हो, और अगर गलत है तो गलत है चाहे कितना ही नया हो। नए और पुराने से सत्य का कोई संबंध नहीं। प्रत्येक बात की जांच उस बात को देखकर ही करना, बुद्ध ने कहा। इसलिए मैंने बहुत बार कहा है कि चैत्य की पूजा में क्या रखा, मगर इस ब्राह्मण से ना कह सकूंगा, क्योंकि इसने जिस चैत्य को सिर झुकाया वहां कुछ रखा है। हालांकि इसे पता नहीं है, लेकिन झुकते झुकते पता चल जाएगा। पूजनीयों की पूजा करना ठीक है, ना पता हो तो भी ठीक है, क्योंकि झुकते झुकते शायद किसी दिन किरण उतर जाए। उस समय उन्होंने यह सूत्र कहा, जो संसार प्रपंच को अतिक्रमण कर गए हैं, जो शोक और भय को पार कर गए हैं, ऐसे पूजनीय बुद्धों अथवा श्रावकों की या उन जैसे मुक्त और निर्भय पुरुष की पूजा के पुण्य का परिणाम इतना है, यह किसी से कहा नहीं जा सकता। बुद्ध ने कहा इतना परिणाम है उस पुण्य का, पूजा की पुण्य का, झुकने के पुण्य का, कि उसे कहा नहीं जा सकता। क्यों झुकने में इतना पुण्य होगा? सच बात यह है कि झुकने में नहीं है वस्तुतः, क्योंकि झुकने का अर्थ होता है तुमने अहंकार को थोड़ा झुकाया, उसी में है वो जो अहंकार झुका। तुम झुकने को राजी हुए, तुमने अहंकार को थोड़ी देर को अपने सिर से उतार कर रख दिया, तुमने किसी के सामने अपने को छोटा माना, उसी में पुण्य है। इसलिए पूरब में हमने इस तरह की बहुत सी व्यवस्था की थी कि जिसके कारण आदमी को झुकने का अभ्यास बना रहे। बाप के पैर छू लो। अब जरूरी नहीं कि बाप ठीक ही हो, सभी बाप ठीक हो तो दुनिया ठीक ही हो जाए। बाप चोरी भी करता है, बाप हत्यारा भी हो सकता है, लेकिन फिर भी पूरब में हमने कहा कि बाप हत्यारा हो तो भी झुक के पैर छूना। मां के पैर छू लो। सभी मां ठीक नहीं होती, जरूरी भी नहीं कि ठीक हो। मां होने से क्या ठीक होने का लेना देना है, लेकिन झुक जाना। क्यों? ताकि झुकने का अभ्यास बना रहे, ताकि झुकने की प्रक्रिया भूल ना जाए। ऐसे झुकते झुकते किसी दिन उस आदमी के करीब भी पहुंच जाओगे जहां कुछ है, तो उस वक्त अड़चन ना आएगी। अब मैं देखता हूं यहां पश्चिम से कोई आता, उसे झुकने में बड़ी अड़चन आती। वो झुकता भी है तो थोड़ा झिझकता सा झुकता है, क्योंकि पश्चिम में झुकने की कोई प्रक्रिया नहीं। किसी के पैर छूना पश्चिम में कोई परंपरा नहीं। बाप के पैर नहीं छूना, मां के पैर नहीं छूना, गुरु के पैर नहीं छूना, पैर छूने की परंपरा नहीं। एक दिन अचानक तुम उससे कहते हो कि परमात्मा के सामने झुको, उसे झुकने का कोई अभ्यास नहीं है। जो छोटे उथले जल में नहीं तैरा, उसे अचानक सागर में उतारते हो, वो डुबकी खा जाएगा। पहले तो तैरना सीखना पड़ता है नदी में, छोटी नदी में या स्विमिंग पूल में, उथले उथले में तैरना आ जाए, फिर तुम गहरे सागरों में जा सकते हो। तब माना कि अभी उथला किनारा है। सब तरह की भूलें हैं जो आदमी में होनी चाहिए, जो आदमी में होती। ठीक, इसकी तुमने फिक्र ना की, फिर भी झुके। ऐसे उथले पानी में तुमने झुकने का अभ्यास कर लिया। फिर अगर कभी तुम संयोग से किसी बुद्ध पुरुष के करीब आ जाओगे तो झुकने में जरा भी अड़चन ना आएगी, जरा भी अड़चन ना आएगी। एक बार भी मन में ऐसा न उठेगा कि झुकूं कि नहीं, झुकना चाहिए कि नहीं। तुम अवश्य झुक जाओगे, तुम सहज झुक जाओगे। तुम अचानक पाओगे कि तुम झुके हुए हो। तुम्हारा झुकना इतना स्वाभाविक होगा, और उसी स्वाभाविक झुकने में पुण्य है। उसी स्वाभाविक झुकने में कुछ तुम में बह जाएगा। हमारी मान्यता यह है कि अगर किसी गलत आदमी के सामने झुके तो तुम्हारा कुछ खोता नहीं, हर्जा कुछ भी नहीं, बस कुछ मिला नहीं, इतना ही हुआ ना। लेकिन झुकने का अभ्यास बना रहा। किसी दिन अगर ठीक आदमी के सामने झुक जाओगे तो उसके अंतर से बहती हुई ऊर्जा तुम्हारे पात्र में भर जाएगी, तुम लबालब हो जाओगे। और तब तुम पाओगे कि जिन गलत आदमियों के सामने झुके उनका भी धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने ही यह घड़ी सामने लाई। तो बुद्ध कहते हैं, बुद्धों
अथवा श्रावकों की या उन जैसे मुक्त और निर्भय पुरुष की पूजा के पुण्य का परिणाम इतना है, यह किसी से कहा नहीं जा सकता। इसलिए इस ब्राह्मण को मैं कहता हूं, तूने ठीक ही किया ब्राह्मण। तू मुझे तो जानता नहीं, लेकिन परंपरा से चले आए इस चबूतरे को जानता है। कोई कभी इस चबूतरे के सामने जान के झुके होंगे। हजारों साल पहले काश्यप बुद्ध हुए, उनके चरणों में कोई जान के झुका होगा। फिर उसके बेटे ये सोच के झुके होंगे कि पिता झुकते थे। फिर उसके बेटे को भी थोड़ा ख्याल रहा होगा कि यहां कुछ है। फिर धीरे धीरे बात भूलती गई, मगर झुकने की परंपरा जारी रही। इस चैत्य ने ही तुझे इस योग्य बनाया है कि तू मेरे चरणों में भी झुक सका। इसलिए तूने ठीक ही किया कि तू पहले इस चैत्य के चबूतरे के चरणों में झुका। धन्यवाद इसको देना जरूरी है। काश्यप बुद्ध से बुद्ध का मिलना हुआ है पिछले जन्मों में, और बड़ी अनूठी कथा है। तब बुद्ध अज्ञानी थे, गौतम बुद्ध अज्ञानी थे। काश्यप बुद्ध की बड़ी महिमा थी। दूर दूर से लोग यात्रा करके उनके चरणों में आते थे। तो गौतम बुद्ध भी अपने उस जन्म में उनके दर्शन को गए। वो उनके चरणों में झुके। जब वो चरण छू के खड़े हुए तो बड़े चौंके, क्योंकि काश्यप बुद्ध उनके चरणों में झुक गए। तो बहुत घबरा गए। उन्होंने कहा कि भंते, ये कैसा पाप, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं आपके चरणों में झुकूं ये तो ठीक। मैं अज्ञानी, मैं पापी, मैं नासमझ, मैं अबोध, मैं चरणों में झुकूं ये तो ठीक, लेकिन आप ये क्या कर रहे हैं, मेरे चरणों में झुक रहे? तो काश्यप बुद्ध ने कहा कि सुन, तू एक दिन बुद्ध हो जाएगा। मैं देख पाता हूं, तुझे तेरा बुद्धत्व दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन मुझे दिखाई पड़ रहा है तू एक दिन बुद्ध हो जाएगा। मैं उस भविष्य के बुद्धत्व के चरणों में झुक रहा हूं। उसी काश्यप बुद्ध की यह समाधि है जिस पर आज बुद्ध ठहरे। हजारों वर्ष बीत गए, लेकिन जब भिक्षुओं ने ध्यान किया है तो उन्हें लगा कुछ समाधि के भीतर अपूर्व प्रकाश है। ध्यान की आंख हो तो हजारों साल पहले जो बुद्ध जा चुके हैं उनका प्रकाश भी तुम्हें छुएगा, आंदोलित करेगा। और ध्यान की आंख ना हो तो जीवित बुद्ध के सामने भी तुम अंधे की तरह बैठे रहोगे, तुम्हें कोई प्रकाश ना छुएगा। सब तुम पर निर्भर है। बुद्ध का वचन ख्याल रखना, झुकने का अभ्यास अच्छा है, और बुरे भले का भी क्या हिसाब रखना। और हम तय भी करने वाले कौन की कौन बुरा और कौन भला। जहां झुकने का अवसर मिले झुक जाना। तुम तो इसकी ही फिक्र करना कि हमें झुकने का अवसर मिला, यही बहुत। ऐसे झुकते रहे झुकते रहे झुकते रहे तो अहंकार कटता जाएगा, कटता जाएगा। अहंकार पत्थर की चट्टान है, समय लगता कटने में। लेकिन अगर झुकते रहे, झुकने का जल अगर इस पत्थर की चट्टान पर गिरता रहा गिरता रहा, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। कठिन से कठिन पत्थर पर भी कुएं की रस्सी आते जाते निशान पड़ जाता है। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। और धीरे 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 इंच इंच चल चल के हजारों मील की यात्रा पूरी हो जाती और जड़मत भी सुजान हो जाता। तो बुद्ध कहते हैं ठीक ही किया इस ब्राह्मण ने। इसे पता तो नहीं है, लेकिन झुकने का तो पता है। किसके चरणों में झुक रहा है इसे पता नहीं, लेकिन झुकने का तो पता है। इसलिए ख्याल रखना, बुद्ध पुरुषों की वाणी में अगर कभी विरोधाभास मिले तो जल्दी से विरोधाभास की वजह से उलझ मत जाना। जब बुद्ध कहते हैं क्या रखा मंदिरों में झुकने से, तब भी ठीक कहते। और जब बुद्ध कहते हैं झुकने में बहुत कुछ रखा, तब भी ठीक कहते। दोनों ही बातें सच हैं, दोनों अलग अलग पात्रों के लिए कही गई हैं। जब बुद्ध कहते हैं मंदिरों में झुकने में क्या रखा है, उन्होंने मालूम है किसको कही थी यह बात? उन्होंने कही थी एक पंडित को, अग्निदत्त को। बड़ा पंडित था, शास्त्र का ज्ञानी था, पूजा पाठ इत्यादि का बड़ा ज्ञाता था। उसको उन्होंने कहा क्या रखा शास्त्र में? उस पंडित को चौंकाने के लिए, जगाने के लिए इसके सिवा कोई उपाय न था। उसके शास्त्र उससे छीनने जरूरी थे। उसकी अकड़ मिटाने का यही उपाय था कि उसको समझाया जाए कि शास्त्र में क्या रखा, मंदिर में क्या रखा, तीर्थ में क्या रखा। और बुद्ध ने खूब निर्ममता से उसके ऊपर प्रहार किया। उस पंडित को गिराने के लिए इसके सिवा कोई रास्ता नहीं था, यही अनुकंपा थी। आज ये एक सरल सीधा ब्राह्मण किसान है, इसे कुछ पता नहीं, ये कोई पंडित नहीं है। ये कहता मुझे कुछ मालूम ही नहीं कि मैं क्यों झुक रहा हूं।
ये परंपरा से चली आती बात, सीधा साधा आदमी है। इसको बुद्ध ने उस तरह की चोट नहीं की, उस तरह की चोट की जरूरत नहीं है। इस झुकने वाले आदमी में अहंकार है ही नहीं जिसको चोट मार के गिराना हो। इसलिए बुद्ध ने कहा तूने ठीक ही किया ब्राह्मण। फर्क समझना, अहंकारी पर गहरी चोट की कि क्या रखा मंदिर में, निरअहंकारी से कहा कि तूने ठीक ही किया ब्राह्मण। ये दो अलग परिस्थितियां हैं। इन दोनों अलग परिस्थितियों में दो अलग आदमियों से कहे गए वचन हैं। ऐसा रोज होता मेरे पास। अक्सर ऐसा हो जाता है कि एक आदमी मुझसे बात कर रहा है दर्शन में, उसको मैं कुछ कहता हूं, उसके बाद जो आदमी आता है उससे ठीक उल्टी बात मुझे उससे कहनी पड़ती। वो दोनों बड़े चौंक जाते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं कि दो अलग आदमियों से बात करनी पड़ रही। तो जो मैं कहूंगा उस आदमी को देखकर कहूंगा। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मैं एक के प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं, फिर दूसरा मेरे सामने आता है, मैं उससे पूछता हूं कुछ पूछना, वो कहता है कि नहीं, क्योंकि यही मेरा प्रश्न था, आपने उत्तर दे दिया। मैं कहता हूं क्षमा करो, ये उत्तर जिसको दिया है उसके लिए, तुम अपना प्रश्न पूछो। तुम वही प्रश्न तो पूछ ही नहीं सकते जो इसने पूछा है। वो आदमी कहता है लेकिन मेरा वही प्रश्न है, बिल्कुल वही है, शब्द सब वही है। शब्द एक से होंगे लेकिन प्रश्न वही नहीं हो सकता, क्योंकि तुम पूछने वाले अलग हो, तुम्हारी पृष्ठभूमि अलग है। तुम अलग मां के पेट से पैदा हुए, अलग बाप के वीर से पैदा हुए, तुम अलग देश में पैदा हुए, अलग हवा में पले, अलग परिस्थितियों से गुजरे, अलग संस्कार तुमने इकट्ठे किए, तुम्हारी सारी पृष्ठभूमि अलग है। तुम वही प्रश्न तो पूछ ही नहीं सकते जो इसने पूछा है, क्योंकि यह प्रश्न तो यही पूछ सकता है, इस दुनिया में कोई दूसरा आदमी नहीं पूछ सकता। तो कभी कभी ऐसा होता है कि शब्द एक जैसे, तो तुम सोचते हो प्रश्न भी एक जैसा है। और कभी कभी ऐसा होता है कि मैं भी तुम्हें एक से ही शब्दों में उत्तर देता हूं, तब तुम सोचते हो कि मैंने एक ही उत्तर दिया तुम्हें भी और दूसरे को। इस भ्रांति में मत पड़ना। सुबह की चर्चाएं सार्वजनिक हैं, सांझ की चर्चाएं व्यक्तिगत हैं, और सांझ की चर्चाओं का मूल्य गहरा है। सुबह तो मैं सार्वजनिक सत्य कह रहा हूं, किसी एक से नहीं कह रहा हूं, सत्य जैसा है वैसा ही कह रहा हूं, तुम्हारे ऊपर ध्यान नहीं रख के कह रहा हूं, सत्य पर ध्यान रख के कह रहा हूं। जैसा मैं सत्य को देखता हूं वैसा कह रहा हूं। सांझ को जब तुमसे मैं बात करता हूं तो सत्य से भी ज्यादा महत्वपूर्ण तुम हो, मुझसे भी ज्यादा महत्वपूर्ण तुम हो, तब तुम्हें देखकर मैं कहता हूं। सुबह तो ऐसा समझो कि जो मैं कह रहा हूं वो केमिस्ट की दुकान है जिस पर सभी दवाइयां हैं। सांझ को जब तुमसे कुछ कहता हूं तो प्रिस्क्रिप्शन है, वो तुम्हारे लिए लिखा गया, उसको किसी दूसरे को मत दे देना। यह मत सोचना कि मैंने तुम्हें दिया तो सभी के काम का है, वो किसी और के काम ना आएगा, और कभी कभी हानिकर भी हो सकता है। इसलिए बहुत बार मेरे वक्तव्यों में तुम्हें विरोध दिखाई पड़ेगा। उस विरोध का कारण है, यही बुद्ध के भिक्षुओं को लगा। उन्हें लगा कि ये क्या बात है, अभी तो कहते थे कुछ दिन पहले कि कुछ नहीं रखा है, आज इस ब्राह्मण को कहने लगे तूने ठीक ही किया ब्राह्मण। लेकिन उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा, वह भी ब्राह्मण था, अग्निदत्त भी ब्राह्मण था, लेकिन वो पंडित ब्राह्मण था, यह भी ब्राह्मण है, यह सीधा साधा भोला भाला ब्राह्मण है। इन दोनों पर एक सी चोट नहीं की जा सकती। जिस चोट ने अग्निदत्त को जगाया होगा वो चोट इसको मार डालेगी, जिस चोट ने अग्निदत्त के लिए सहारा दिया वह चोट इसका सहारा छीन लेगी। इसलिए बुद्ध पुरुषों के वचनों में बहुत बार विरोधाभास होंगे, पद पद पर विरोधाभास होंगे, लेकिन विरोधाभास हो नहीं सकता, असंभव है, दिखता होगा। किसी ने बांटे फूल, किसी ने बांटे फल, किसी ने किसले, पर दिन ढले सब गले, कुम्हलाए मुरझाए तुम आए, बांटा बीज मंत्र अनुकंपा, कहा बन आत्मा का माली, कर कसाय से रखवाली, बच जाएगी बगिया की हरियाली। बुद्ध के सारे सूत्रों का सार है अनुकंपा। वे जो कह रहे हैं वे अनुकंपा से उठे हुए वक्तव्य हैं। जिस व्यक्ति को जो जरूरी था वही उन्होंने दिया है। किसी ने बांटे फल, किसी ने फूल, किसी ने किसले, पर दिन ढले सब गले, कुम्हलाए मुरझाए तुम आए, बांटा बीज मंत्र अनुकंपा। बुद्ध का स्वाद पकड़ना हो तो अनुकंपा शब्द को पकड़ लेना।
बुद्ध की उत्सुकता ना तो किसी शास्त्र में है, ना किसी सिद्धांत में, ना किसी दर्शन में। बुद्ध की सारी आस्था अनुकंपा में। तो जो भी कहा करुणा से कहा, तर्क जाल नहीं है। इसलिए यह कभी ख्याल नहीं रखा है कि जो कल कहा था उससे आज कही गई बात तालमेल खाती है या नहीं, तर्कशास्त्री को दिक्कत तो ना होगी, वह विचार ही ना किया। जो आज सामने है उसको झलकाया, जो आज सामने खड़ा है उसको उत्तर दिया। उत्तर बंधा बंधाया नहीं है, उत्तर तैयार नहीं है, और तैयार उत्तर दो कौड़ी के होते हैं। बुद्ध पुरुष तो दर्पण की भांति है, जो आया उसका ही प्रतिबिंब झलकता है। एक कहानी मैंने सुनी है, एक था चूहा, एक थी गिलहरी। चूहा शरारती था, दिन भर चींची करता हुआ मौज उड़ाता। गिलहरी बड़ी भोली भाली थी, टीटी करती हुई इधर उधर घुमा करती। संयोग से एक बार दोनों का आमना सामना हो गया। अपनी प्रशंसा करते हुए चूहे ने कहा, मुझे लोग मूसक राज कहते और गणेश जी की सवारी के रूप में खूब जानते। मेरे बिना गणेश जी भी चल नहीं सकते। मेरे पहने पहने हथियार, सरीखे दांत, लोहे के पिंजरे तो क्या किसी भी चीज को काट सकते। मैं तर्कशास्त्री हूं, जैसे तर्कशास्त्री की कैंची चलती है ऐसा मैं चलता हूं। मासूम सी गिलहरी को सुन के बड़ा आश्चर्य हुआ, हैरानी भी लगी। बोली, भाई तुम दूसरों का नुकसान करते हो, फायदा नहीं। यदि अपने दांतों पर तुम्हें इतना गर्व है तो इनसे कोई नक्काशी क्यों नहीं करते? इनका उपयोग करो तो जानूं। जहां तक मेरा सवाल है, मुझ में आप सरीखा कोई भी गुण नहीं। मेरे बदन पर 3 धारियां देख रहे हो ना, बस यही मेरी खास चीज। जो दाना पानी मिल जाता है उसका कचरा साफ करके संतोष से खा लेती। चूहा बोला, तुम्हारी 3 धारियों की विशेषता क्या है? ये भी खूब रही, इन धारियों में क्या रखा है? गिलहरी बोली, वाह तुम्हें पता नहीं, आसपास 2 काली धारियां हैं, उनके बीच में एक सफेद है। इनका मतलब है कि कठिनाइयों की परतों के बीच से ही असली सुख झांकता है। 2 काली रातों के बीच में एक उजाला भरा हुआ दिन है। मैं इसी सुनहली धारी पर ध्यान रखती हूं, काली को आंकती ही नहीं, हिसाब में नहीं लेती। भगवान ने ये धारियां मुझे इसलिए दी हैं कि बीच की धारी पर ध्यान रखना। उसको ध्यान रखने के कारण बड़ा संतोष है, बड़ा आनंद है। मौत दिखाई ही नहीं पड़ती, जीवन ही जीवन। दुख दिखाई नहीं पड़ता, सुख ही सुख। विचार चूहे जैसा है, उसे अंधेरा ही अंधेरा दिखाई पड़ता, उसे विरोधाभास ही विरोधाभास दिखाई पड़ता। यह गलत, यह गलत, निंदा और आलोचना ही दिखाई पड़ती। श्रद्धा भोली भाली है, गिलहरी जैसी है। गिलहरी ने ठीक ही कहा कि 2 काली धारियों के बीच में जो सफेद धारी देखते ना, वही मेरी खूबी है, उस पर ही मैं ध्यान रखती हूं। तर्क व्यर्थ की बातों में उलझ जाता, व्यर्थ की बातों में उलझ के व्यर्थ को बढ़ावा देने लगता, तूल देने लगता है। श्रद्धा सार्थक को पकड़ती, धीरे धीरे व्यर्थ आंख से ओझल हो जाता, सार्थक ही रह जाता। उस सार्थक में जिसने जीना सीख लिया वही सन्यासी है। आज इतना ही।